नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। राहु की चर्चा जारी है दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने राहु की चर्चा की थी जब यह गुरु के साथ गोचर कर रहे थे, बल्कि अभी भी हैं, और 30 अक्टूबर को यह राहु, जैसे कि आप देख रहे हैं, मीन राशि में आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे और राहु जीवित हो जाएंगे। जीवित का मतलब ये है राहु की डिग्रीज 30 हो जाएंगे, 30 डिग्री के हो जाएंगे राहु जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करते हैं। वक्री चाल से चलते हैं, इसलिए इनका सफर 30 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक का होगा, जब तक यह 18 महीने बाद कुंभ राशि में नहीं पहुंच जाते। राहु 10th हाउस में किस तरह का प्रभाव देंगे, इसके ऊपर विस्तार से जानते हैं। 10वें भाव का राहु, देखिए, कर्म क्षेत्र है आपका, कैरियर है, प्रोफेशन है, इज्जत मान है, स्टेटस है। 10वां भाव, यहाँ पर बैठकर राहु, देखिए, नटोरियस छलिया ग्रह है, मायावी ग्रह है। छल से कुछ भी हासिल करने की टेंडेंसी देता है इंसान को। जहां भी बैठता है उस भाव के अनुरूप व्यक्ति किसी हद तक भी जा सकता है। यहाँ पर आप कैरियर में ऊंचाइयां छूने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए आप काफी प्रयास करेंगे। अगर आपका कोई प्रतिद्वंदी है, क्योंकि 6ठे भाव के ऊपर राहु की दृष्टि है, अगर आप किसी सर्विस मैटर को लेकर परेशान हैं, जॉब कर रहे हैं और सर्विस में कोई आपका ऐसा व्यक्ति है, आपका कुलीग हो सकता है, जो आपको दिक्कत दे रहा था, आप क्रूरता से दमन कर देंगे और युक्ति से उसका दमन करेंगे। राहु यहाँ पर आपको डिप्लोमेसी से, युक्ति से, प्रोफेशनल अप्रोच से, या ऐसा कह लें कि शाम दंड भेद की नीति से आपको अपना काम निकालने के लिए प्रेरित करेगा और आप कामयाब होंगे। कहने का अभिप्राय, राहु जब 10वें भाव में होगा तो आप में अलग तरह के विचार आ जाएंगे, अलग तरह की ऊर्जा आ जाएगी। आप दुनियावी जो मापदंड हैं उसको भी लांघ कर अपना कार्य सिद्ध करने के ऊपर फोकस रखेंगे। Whatever is जेन्युइन, उसको नहीं देखता राहु। राहु तो देखता है कि मेरा काम होना चाहिए। ये आपको ऐसा प्रेरणा देगा कि आप किसी भी स्थिति में हो, आपका अथॉरिटी, डिग्निटी, रिस्पेक्ट बहाल होना चाहिए, बना रहना चाहिए। राहु को सोशल ऑर्डर के लिए नहीं काम करता। समाज के क्या लोग कहेंगे, समाज में क्या डिस्टरबेंस हो सकती है। अगर आप नेता हैं, फॉर एग्जांपल, बहुत बड़े लीडर हैं, आपकी नीतियां ऐसी होंगी जो ये नहीं देखेंगी कि इस आपकी नीति का, इस आपके रूल रेगुलेशन का कि समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरे व्यक्तियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब ऐसा व्यक्ति जिसके 10वें घर में राहु होता है, लीडर होता है या किसी संस्था का हेड होता है, वह अपने गंतव्य को, अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेगा। और आजकल के परिप्रेक्ष्य में ये तर्क संगत भी है दोस्तों। सीधी उंगली से घी वैसे भी निकलता नहीं है, और ये राहु की जो स्थिति है बहुत बेहतर है। कामकाज को लेकर आपको ऊंचाइयां देने की इसकी पूरी कोशिश रहेगी, प्रतिष्ठा भी मिलेगी। राहु, देखिए, एक दिखावा पसंद भी करता है। आप में इस अवधि में ग्लैमर, शो बिजमैन जैसे होते ना, शो करने की इच्छा रहती है जिनमें। देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी संस्था का उच्च पद आसीन है, उसका अगर आप देखें, जिसका राहु 10वें घर में है, आप जाते हैं उसके ऑफिस में तो देखेंगे बहुत बढ़िया ऑफिस होगा, कमाल का ऑफिस होगा। उसका नेम प्लेट ही आप देखेंगे बाहर इतना बढ़िया लिखा होगा। वो इस तरह की चीजों, दिखावे की चीज कह लीजिए, या पोम्पेट शो, ग्लैमर, रिस्पेक्ट, बाहरी चीजों के ऊपर भी उसका ख्याल रहता है। राहु जब 10वें भाव में होता है किसी का, तो ये तो बात आपको क्लियर होगी।
आपके शत्रु हैं, प्रतिद्वंदी हैं, उनकी कुछ चलने वाली नहीं। छठे घर के ऊपर राहु की जब दृष्टि होती है तो आप शत्रु हंता रहेंगे। कोई भी नीति अनीति कोई भी तरीका हो आप उसमें अपनाएंगे और अपना जो भी आपका अभी तक आपको नहीं मिला हो सकता है, आप हकदार भी हों, तो राहु आपको यहाँ पर प्रेरणा देगा या आप उस तरह से काम करेंगे कि आप अपना हक छीन भी सकते हैं। ईमानदारी से मिल गया ठीक है, नहीं तो छीनने की भी प्रवृत्ति राहु देता है, क्योंकि देखिए क्रूर ग्रह है, इन्होंने तो ये गिड़गिड़ाना नहीं है। आप अब कमांडिंग पोजीशन में होंगे, ठीक है, और आप उस तरह की स्थितियां क्रिएट कर लेंगे। गौर करिए दोस्तों, राहु जब 10वें भाव में होता है, यहाँ पर आप बॉस से बनाने में सक्षम रहेंगे, सीनियर से, कुलीग्स से, रिश्ते नातेदारों को भी अपनी और अपनी कूटनीति से कह ले, अपने ऐसे विचारों से जो प्रैक्टिकल विचार होंगे, अब इमोशनल नहीं होंगे। गुरु के साथ कभी दाएं कभी बाएं विचार इधर उधर, तो इस तरह की स्थिति में राहु आपके मन को रखता है और आप अपने स्टेटस को बढ़ाने में कामयाब होंगे। और गुरु की बात करें, गुरु से निजात पाने के बाद गुरु भी फ्री हुए। कहते हैं ना, मोहम्मद तुगलक की बात याद आती है। मोहम्मद तुगलक से सभी जनता परेशान थी क्योंकि उसकी नीति ऐसी थी। जब उसकी डेथ हुई तो किसी हिस्टोरियन ने कहा है कि लोग उससे फ्री हो गए और मोहम्मद तुगलक लोगों से फ्री हो गया, निजात पाली। बहुत परेशान थे उसकी नीतियों से, तभी तो उसका नाम काफी फेमस है। तो यहाँ पर आप भी कहीं ना कहीं जो आप में देखिए, गुरु और राहु तुगलकी फरमान देने वाला बना देता है। गुरु कहता है भी कहीं ना कहीं ख्याल रखिए, डबल माइंड परंतु चलिए, लाभ भाव का ये आपका गुरु राहु राशि में है गुरु की, तो लाभ तो होगा। द्वितीय भाव के ऊपर आपका ध्यान ट्रेजरी के ऊपर होगा, खजाने के ऊपर होगा। 1.5 साल आपका सारा फोकस खजाने के ऊपर होगा, बैंक बैलेंस के ऊपर होगा। अगर किसी संस्था के हेड हैं तो उसकी ट्रेजरी के ऊपर होगा। अगर कोई बड़ी ऊंची पोस्ट पर हैं तो आपका सारा फोकस होगा कि इंक्रीमेंट कैसे लिया जाए। भाई, मेरी फाइल ऊपर आनी चाहिए कैसे भी हो। जो आपकी प्रमोशन ड्यू है, अनड्यू है, कोई भी है कि नहीं, लॉजिकल है कि नहीं, यहाँ पर वो नहीं। अब आप पे इतनी एनर्जी होगी कि आपकी प्रमोशन होनी चाहिए, वो करवा देगा। धन की स्थिति बेहतर करेगा। बैंक बैलेंस के ऊपर आपकी जो दृष्टि अभी तक नहीं गई होगी, अब आप बैंक बैलेंस पासबुक अपनी उठाकर, बैंक अकाउंट की बुक उठाकर देखा करेंगे, अरे भाई इसमें कम हो गया पैसा, कैसा इंक्रीज करें। साफ कह रहा हूं, इसी तरह की स्थितियां होंगी। पारिवारिक स्थितियों को दरकरार करके आप बैंक बैलेंस बढ़ाने की उसमें यानी कि कर्मरत रहेंगे। फोकस सारा आपका कैरियर के ऊपर होगा, क्योंकि केंद्र में बैठा हो राहु उपचय स्थान में बहुत बली होता है। मैं अक्सर बताता हूँ, क्रूर ग्रह है, इसने अपनी ही करनी है। शाम दंड भेद की नीति से आप धन भी प्राप्त करेंगे, बैंक बैलेंस प्राप्त करेंगे, स्टेटस प्राप्त करेंगे, उच्च पद आसीन भी कर देगा और किसी भी रूल को फॉलो नहीं करेगा ये राहु, और आप भी नहीं करेंगे। अगर आपका राहु पहले से 10वें भाव में है तो ये सोने पे सुहागा। अगर आपकी कुंडली में 10वें भाव में विचारे प्लेनेट बैठे हैं, विचारे मैं उन्हें कहता हूँ शुभ प्लेनेट, आज की परिप्रेक्ष्य में तो उनकी विचारगी दिक्कत में आ जाती है। कौतूहल रहेगा आपके दिमाग में, क्योंकि 10th हाउस में अगर शुभ प्लेनेट गुरु बैठा है आपकी कुंडली में तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो 4th हाउस में बैठा हुआ केतु कहीं ना कहीं मदर के साथ आप कहीं डिस्टेंस पे, आपकी छात्र हैं तो आप हॉस्टल में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो आपका तबादला निश्चित है, लिख लीजिए 100% नौकरी में तबादले के योग, परंतु प्रमोशन के साथ, जैसे शुरुआत में बताया, आप अपने गंतव्य को, अपनी जो भी इच्छा है वो पूर्ति में पूरा जोर भी लगा देंगे। युक्ति से, चामदंड भेद की नीति से, ले देकर कुछ भी करके आप प्रमोशन पालेंगे और घर से दूर भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि केतु
माँ के घर में है, ठीक है, फोर्थ हाउस। और केतु का मतलब ये है फोर्थ हाउस में बैठकर मदर से थोड़ा डिस्टेंस हो। अगर डिस्टेंस नहीं होता सेम ही स्टेट में, तो इस अवधि में या तो मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें या वैचारिक मतभेद ना हो, उसके लिए आपको राहु केतु के उपाय कर लेने चाहिए। खासकर राहु के उपाय करेंगे तो केतु के उपाय खुद हो जाते हैं। राहु यहाँ पर राहु के हालांकि उपायों की जरूरत नहीं है। ये अच्छा समय आपके लिए तरक्की करने का, सफलता पाने का। और राहु वायु के कारक है, तो वायु यात्रा के योग शनि के कारण बने हुए हैं। गुरु लाभ स्थान में है, तो आपकी कोई इच्छा बड़ी पूर्ण कर जाएगा। ये 10वें भाव की राहु का फल होगा। और काफी समय बाद ये 18 महीने का समय आ रहा है, 18 साल बाद। तो ये 18 महीने आप कैरियर को लेकर हलचल भरे रहेंगे, कैरियर ओरिएंटेड माइंड रहेगा और कैरियर में ऊंचाइयां छुएंगे। जॉब में तरक्की के योग, जॉब नहीं है तो जॉब तो मिलेगी। और अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन होगी। उच्च पद आसीन करता है। पॉलिटिक्स में नेता राजनेता है, यहाँ पर उनके मापदंड जैसे शुरुआत में बताएं, जनता के लिए नहीं होंगे, लोक लुभावने होंगे। अपने आप को आगे दिखाने की कोशिश करेंगे और किसी तरह से आगे आ भी जाएंगे। लोक सेवा की भावना नहीं रखता। अगर शनि यहाँ पर होते हैं, शनि की दृष्टि हो, तो आप सामाजिक ऑर्डर, सोशल ऑर्डर को देखकर चलते हैं। यहाँ पर अब कोई सामाजिक ऑर्डर, समाज के लिए काम करने की भावना नहीं होगी। बस लाभ चाहिए। लाभ गुरु भी दे रहे राहु ने, क्योंकि गुरु का भी कुछ हद तक फल देना है। दोस्तों आज इतना ही, फिर से चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।